को शिक्षा दीजिए। किसान कह रहे थे कि हमारे खेतों तक पानी पहुंचाइए, मजदूर कह रहे थे कि हमारे हाथों में काम दीजिए, महिलाएं कह रही थी कि हमको सुरक्षा दीजिए। लेकिन जब मोदी जी अपने वादे पर पूरे नहीं कर पाए तो देश की जनता को गुमराह करने के लिए और देश की जनता को ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ने देश में जा रहे हैं। मोदी जी ने एक मुहिम शुरू किया है, कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ गरीब लोग के पास जाएंगे और एनआरसी के बाद और सीए के बारे में समझाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस भाजपाइयों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं एक गांव में गया था, हम लोग गांव-गांव से जुड़े हुए थे। तो ये जब गांव दलितों की मोहल्ला में जा रहे हैं, गरीबों की मोहल्ला में जा रहे हैं, तो जानते हैं क्या माफी मांगा देश से, कहा कि यार मैंने इस आंदोलन को, मूवमेंट को इस देश के लिए बनाया था, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि हमने ये गलती किया है, जिससे वहाँ के गरीब लोग, जो 19 लाख लोग जो गरीब हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है। उन गरीब, उन अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता जिसके पास कागज है। उन दलितों से पूछिए जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उन मजदूरों से पूछिए जिनके पास जमीन के कागज नहीं है। अभी एक रिपोर्ट हम लोगों ने देखा कि वो मेरी रिपोर्ट नहीं है, वो बिहार सरकार की रिपोर्ट है, क्योंकि असम में नागरिकता के लिए 73,000 लोगों ने, बिहार के 73,000 लोगों ने आवेदन दिया था कि मैं यहाँ के निवासी हूँ। वो बिहार गवर्नमेंट के पास चिट्ठी आया है और चिट्ठी आने के बाद वहाँ 17,000 लोगों को नागरिकता मिला, जिसमें सिवान में 4,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 700 लोगों को नागरिकता वहाँ दिया गया। आज पूरे देश में एनपीआर लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो कांग्रेस की सरकार ने लाया था। अगर कांग्रेस की सारी नीतियों की लाना था तो इस देश में सत्ता पर भाजपा की कोई जरूरत नहीं था दोस्तों। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सारी चीजों को लागू करें तो तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम पहले इस देश की गद्दी छोड़ो और फिर हम दिखाएंगे कि हम इस देश के है कि नहीं है, क्योंकि हमने ही इस देश के लोग, हमने ही तुम्हें सत्ता पर बैठाया है। तुम तो 303 सांसद लेकर के और देश को गुलाम बनाना चाहोगे। ये भगत सिंह का देश है, ये अशफाक उल्लाह का देश है। अरे अंग्रेजों का हम लोग लड़के भगा दिया तो तुम तो भी 10 साल से नहीं देना दोस्तों। इसलिए
आज संविधान बचाओ कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने राजेंद्र स्टेडियम से मार्च निकालते हुए आज से 5 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। ये धरना जो एनआरसी है देश में जो लागू करने की कोशिश हो रहा है, जो एनआरसी की हम लोगों ने हालत देखा है असम में, जिसमें जो भाजपा के लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी घुसपैठियों बांग्लादेशी घुसपैठियों का हटाएंगे, लेकिन असम में जो एनआरसी लागू हुआ उससे पूरी तौर पर यह साबित हो गया कि पाकिस्तान के कितना लोग निकले नहीं पता, बांग्लादेश के कितना लोग निकले ये नहीं पता, लेकिन इस हिंदुस्तान के से लगभग 19 लाख लोग जो दलित गरीब अल्पसंख्यक थे उनको उस देश ने उनको इस देश के डिटेंशन कैंप में डालने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने आज ये धरना शुरू किए हैं कि अगर ये एनआरसी वापस नहीं होता है, जो मोदी सरकार ने एनपीआर कराने की कोशिश करे उसको वापस नहीं किया जाता है और सीएए वापस नहीं किया जाता, तब तक ये धरना कंटिन्यू चालू रहेगा। अगर मोदी सरकार ये बात नहीं मानती है तो देश के नौजवानों ने आज ही अपने हाथों में झंडा थाम लिया है और देश की गद्दी से उतार फेंकने के बाद ही इस झंडा को हम लोग नीचे रखेंगे और उसको सलाम करेंगे।